जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए एक वही रक्षात्मक साधना लेकर के आया हूँ। होता क्या है कि जब कोई तांत्रिक कोई अनुष्ठान करने बैठता है या कोई मंत्र सिद्ध करने बैठता है, तो वहाँ पर कुछ शक्तियाँ ऑटोमेटिकली आक्रामक और संहारक शक्तियाँ प्रकट होती हैं, जो कि उस साधना को पूर्ण नहीं होने देती। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी का, मान लिया किसी पे कुछ किसी ने किया है और उसको काटने के लिए बैठता है, तो जो दूसरा तांत्रिक होता है वो उसके ऊपर आक्रमण कर देता है या फिर संहारक शक्ति भेज देता है। तो उस टाइम पर वो अपनी रक्षा कैसे करे, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मंत्र से आप अपने चारों तरफ एक घेरा बना दें और उसके अंदर बैठने के बाद ही कोई भी कार्य करें, तो उस घेरे के अंदर कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। और होता क्या है, वास्तव में तो बात यह है कि जो लोग ना ओछी प्रकृति के होते हैं, ओछी प्रकृति, ओछी का मतलब कि जो जिनकी सोच बहुत छोटी होती है, गंदी सोच होती है, वो व्यक्ति एक दूसरे किसी तांत्रिक के पास जाकर के और वहां से जो है मतलब किसी पे कुछ करवा देते हैं। या फिर कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं कि जो छोटी मोटी साधनाएं, निकृष्ट योनि की जो साधनाएं होती हैं, उनकी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। और जो उच्च कोटि के साधक आते हैं ना, उनको वो ईर्ष्यावश ऐसे ही तंग करते हैं, उससे इस तरह की चीज़ों से भेज करके वो तंग करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में तंत्र शास्त्र में इससे बचने के भी बहुत उपाय हैं। तो उसी तरह की ये रक्षात्मक साधना है। और जो वास्तव में साधना को सिद्ध कर लेता है इसको, तो वो इस तरह के जो आक्रमण होते हैं उनको रोक पाने में भी समर्थ है वो, ठीक है। और होता क्या है कि जो वास्तव में जो साधक हैं, जिनको ज्ञान है और तो रोक सकते हैं, वो ज़्यादा अपना आडंबर नहीं फैलाते हैं और ना ही ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे। अपने आप को वो हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि वो एक तरफ छुपकर ही रहेंगे, ज़्यादा व्यक्तियों के सामने नहीं आएंगे वो। अब क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई कोई व्यक्ति उनको आकर के पास बैठे, मजमा लगे और उनको बेवजह तंगी होना पड़े। तो इसलिए वो बचने के कारण, कि मैं इन चीज़ों से बचूं, ऐसे वो बचने के कारण चुपचाप एक तरफ ही रहते हैं और वो बिल्कुल भी मतलब लोगों के सामने नहीं आते। और ना ही वो ऐसे कोई सांसारिक मामलों में इनमें कोई दिलचस्पी अपनी लेते हैं, वास्तव में जो जानते हैं। बाकी वो तो अपनी अपनी बात है, क्योंकि कोई करता है, कोई नहीं करता है। तो देखिए, ये एक तरीके से रक्षात्मक साधना, देह मंत्र साधना का मंत्र है। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, मैं आपको वीडियो में ही दूंगा, क्योंकि कई बार लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल नहीं पाता है। और वीडियो चलती रहती है तो वो देख लेते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में उन्हें मिल नहीं पाता। तो अब मैं इस साधना को आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से ये साधना सिद्ध होगी। तो ये मंत्र है। अब साधना कैसे होगी इसकी? किसी भी पवित्र स्थान पर बैठ करके भगवान शिव और माता काली की तस्वीर रखें, एक घी का दीपक लगाएं। धूप दीप तो नॉर्मली बात है, वो तो सब लोग करते ही हैं। इतना तो कि जब कोई साधना करने बैठते तो दीपक भी लगाएंगे, धूप बत्ती भी लगाएंगे, आसन भी लेंगे
आसन कोई सा भी ले सकते हो, दिशा कोई सी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। यानी एक माला रुद्राक्ष की माला ले लें, एक माला का जाप करना है और लगातार 21 दिन तक करना है। और मंत्र पूर्ण ध्यानमग्न में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मंत्र जाप कर रहे हो और ध्यान आपका कहीं दूसरी जगह है। अगर आप 20 मिनट या 15 मिनट आप बैठ के मंत्र जाप करते हो तो फिर मंत्र जाप ऐसा होना चाहिए कि उसमें ध्यान लगे आपका, ठीक है ना, तभी कोई साधना सिद्ध हो पाती है। वरना साधना सिद्ध नहीं हो पाती, इतने आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा। और फिर उसके बाद में जब मंत्र सबका सिद्ध हो जाए, 21 दिन आप पूरा कर लें, तो जब किसी भी स्थान पर बैठ के या तो कोई अनुष्ठान करें या फिर तुम किसी का उपचार कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करें और अपने चारों ओर छिड़क दें, ठीक है। और भगवान शिव को प्रणाम करके वहां पर बैठ जाएं फिर। तो इस तरीके से जहां तक उस जल का छिड़काव हो जाएगा उसके अंदर कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये इस तरीके का रक्षा मंत्र है। साधना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, साधना भी आसान है, प्रयोग भी आसान है, ठीक है। तो वीडियो को मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूं। और जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ना दे करके आपको वीडियो में ही दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो में मिल जाएगा। और मेरे साथ बोलिए, वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।